जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारा नया अध्याय है काल। तो काल के बारे में आज हम पढ़ते हैं। काल किसे कहते हैं? काल का मतलब होता है समय। समय होता है, आप जिसे कोई भी काम करते समय लगता है, इसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो और यूपीएसआई हो, तो जिसमें काल आता है तो आपको वहां पर बेनिफिट होगा। तो आप काल लिखिए। काल हमारा चैप्टर है। इसका परिभाषा क्या होती है? परिभाषा जो किसी क्रिया होने का समय दर्शाए। जो परिभाषा इसकी क्या है? जो किसी क्रिया होने का समय दर्श जो किसी क्रिया होने का समय दर्शाए। समय दर्शाए समय दर्शाए काल कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कि आपने परिभाषा पढ़ा, जो किसी क्रिया होने का समय दर्शाए उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आखिर काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? आप लोग नोट्स बनाइए, एकदम नोट्स बनाइए सीधा। काल कितने होते? 3 होते। इनके 3 होते हैं। पहला होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा होता है हमारा भूतकाल। भूतकाल। तीसरा होता है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल। ये तीन हमारे काल होते हैं। इसकी परिभाषा एक बार लिखिए, फिर इसके बारे में भेद करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? 3 काल होते हैं, आपको ध्यान, मतलब उपस्थित या गुजर रहे समय को दर्शाती। उपस्थित या गुजर रहे समय को दर्शाता है। समय को दर्शाता है। दर्शाता है। 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के। ये आप परिभाषा पर मत जाइए। वर्तमान मतलब ये होता है जो इसमें प्रेजेंट में चल रहा है, जो हम इसमें कोई काम कर रहे हैं, मतलब समाप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान का। अगर हम कोई काम, ये होता है कि हम बाद में कर लेंगे, तो भविष्य में हो जाता है। अगर हम कोई भी कार्य कल कर चुके हैं तो क्यों भूतकाल में हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, परिभाषा पर मत जाइए। तो उसके बाद भूतकाल में क्या होता है? बीते हुए समय को बताता है। बीते हुए समय को बीते हुए समय को दर्शाता है। बीते हुए समय को दर्शाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं आप लोग बताएं? 6 प्रकार के। आप लोग समझे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जो बीते हुए समय को दर्शाता है, और सामान्य वर्तमान काल उपस्थित या गुजर रहे समय को दर्शाता है। 5 प्रकार के होते हैं। अब हमारा लास्ट है भविष्य काल। इसे क्या कहते हैं? आने वाले कल को, जो भविष्य में आने वाला, जो भविष्य में आने वाला है, आने वाला है। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके हम एक डेफिनेशन देते हैं आप लोगों को, परिभाषा, उसके बाद जैसे सामान्य वर्तमान क्या होता है? जैसे राम खाता है, राम खाना खाता है। राम 1 नंबर पे, राम खाना खाता है। खाना खाता है क्या है? जो इस प्रेजेंट में चल रही है, क्या हुआ? राम खाना खाता है, जो प्रेजेंट में ता है, तो ये सामान्य वर्तमान काल में लगता है। जो वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, तो क्या हो रहा है? राम खाना खाता है वर्तमान समय में। ये हमारा क्या है? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। भूतकाल क्या जाता है? भूतकाल का, राम खाना खा रहा था। राम खाना खा रहा था। खा रहा था, कब खा रहा था? भविष्य में खा रहा, मतलब भूतपूर्व में खा रहा था, पता नहीं कब खा रहा था। और तीसरे में है राम खाना खाएगा। राम
खाना खाएगा। राम खाना खाएगा मतलब भविष्य में खाएगा, अभी पता नहीं है कि वो भी खाना खाया नहीं, बता रहा है कि हम खाना खाएगा। कब खाएगा ये नहीं बताता है कि कब खाएगा। तो आप लोग यहाँ तक इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके आगे अब हम चलते हैं। सामान्य वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इसे मिटा लें हम। अब आप लोग देखिए सामान्य वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन 6 भेद होते हैं उसे लिखिए। सामान्य वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल के 5 भेद। 5 भेद कौन कौन होते हैं? पहला साधारण वर्तमान काल। साधारण सामान्य बोले साधारण वर्तमान काल। वर्तमान काल दूसरे पे हमारा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल तीसरे में हमारा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल चौथे नंबर पर, 5वें नंबर चौथे पर हमारा संधित वर्तमान काल। संधित वर्तमान काल। और 6ठे नंबर पर हमारा 5वें नंबर पर संभाव्य वर्तमान काल। क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल ये हमारे 5 होते हैं। मतलब सामान्य वर्तमान काल के हमारे 5 होते हैं। कौन कौन? आप लोग पहले एक बार इसे रिवीजन करिए। साधारण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संधित वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये कितने होते हैं? हमारे 5 होते हैं। इसकी पहचान क्या होती? हम एक डेफिनेशन देंगे आपको, उसके बाद इसकी पहचान भी बताएंगे। तो आप लोग इसे लिख लिए। अब इसके उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण पे जहां पे मतलब उदाहरण पे पहला हम क्या डालेंगे अपना साधारण वर्तमान काल या समान, इसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे या सामान्य वर्तमान काल कहेंगे या हम साधारण वर्तमान काल कहेंगे? क्या है हमारा? सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल इसमें क्या होती? जो आपकी रोज की दिनचर्या होती है, रोज की दिनचर्या होती है, इसमें पहचान क्या होता है? ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। आदि आदि इसमें तातीते जरूर लगता है। जो सामान्य में कार्य चलता है उसमें तातीते जरूर लगता है। जैसे सामान्य वर्तमान काल में होता है राम खाना खाता है। पहला है आपको एक हम 7 उदाहरण देंगे कि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए और आराम से चैप्टर खत्म हो जाए 1-1.5 घंटे में। सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण आप लोग बताएं। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। दूसरे नंबर पर श्याम स्कूल जाता है। तीसरे नंबर पर मीरा बाजार जाती है। बाजार जाती है। चौथे नंबर पर विवेक और आप लोग बताएं इसमें ता है कि जो शब्द जुड़ता है किसे? विवेक स्कूल जाता है, लिख दिया। बाजार खाना खाता है। विवेक हिंदी पढ़ाता है। विवेक हिंदी पढ़ाता है। क्या है? हिंदी पढ़ाता है। विवेक क्या है? विवेक हिंदी पढ़ाता है। तो आप लोग बताएं कैसे विवेक क्या पढ़ाता है? विवेक हिंदी पढ़ाता है।
जैसे मोनिका बाजार जाती है, हमने लिख दिया मोनिका। जैसे 5 नंबर पर सूरज बच्चों को पढ़ाते हैं, सूरज बच्चों को पढ़ाते हैं, सूरज बच्चों को पढ़ाते हैं। 5 उदाहरण हो गए। 6 उदाहरण पे है हमारा किशन, वह रोज कसरत करता है, वह रोज कसरत करता है। या घर नहीं, मोहन रोज दौड़ता है, मोहन रोज दौड़ता है। अब इसके हम देखने आपको समझाते हैं एकदम क्लियर से। कितने उदाहरण हमने लिख दिए? 7 उदाहरण। हमने आपको बताया था 7 उदाहरण। अब लोग 7 उदाहरण समझे। जैसे सामान्य वर्तमान काल में होता है आपकी दिनचर्या, जो आप रोज काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैसे हम बाजार जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो ये सब क्या जूता तीते आदि सब लगते हैं, वो हमारी सामान्य वर्तमान काल की पहचान होती है। हमने आपको 7 उदाहरण दिया और आप लोग अब खुद से उदाहरण बनाइए तो आप लोगों को और एकदम बेहतर समझ में। जैसे राम खाना खाता है, तो इसका वर्तमान में काम चल रहा है। क्या है? वर्तमान में काम चल रहा है, इसलिए क्या कहा गया है? राम खाना खाता है। जैसे श्याम स्कूल जाता है, तो श्याम क्या है? श्याम क्या है? डेली स्कूल जाता है। जाता मतलब वो प्रेजेंट टाइम में स्कूल जाता है। मीरा बाजार जाती है, तो प्रेजेंट टाइम में बाजार जाती है। विवेक हिंदी पढ़ाता है, तो विवेक हिंदी पढ़ाता है प्रेजेंट टाइम में, मतलब वो रोज हिंदी पढ़ाता है। कैसे? सूरज बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे को पढ़ाते हैं, तो क्या है? मतलब रोज पढ़ाते हैं बच्चों को, प्रेजेंट मतलब सामान्य वर्तमान काल में कार्य हो रहा है, मतलब चल रहा है कार्य, इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल से। वह रोज ना कसरत करता है, और रोज कसरत करता है। मोहन रोज दौड़ता है, तो दौड़ता है क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। क्या है हमारा? सामान्य वर्तमान काल है। तो आप लोग यहां तक लिख चुके हो, तो आप लोग बताएं। अब इसके हम आगे चले, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम चलते हैं इसके आगे। ले लिए होंगे आप लोग शॉट। आप चलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। इसे निकाल दें, आप लोग लिख चुके होंगे। ताकि एक बार आप इसे रिवीजन करिए, आपको दिमाग में जो है जो समझ में आ जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर पे क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है तो आप लोग अभी समझ जाएंगे एकदम। दूसरे नंबर पर हमारा क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल मतलब जो भी वर्तमान समय में क्रिया पूरी नहीं हुई, चल रही, लगातार कंटिन्यू चल रही। इसकी पहचान रहा है, रही है, रहा, रही, रहे आदि शब्द आदि। इसकी ये पहचान है। जो अंत में रहा, रही, रहे आता है, वो हमारे अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण मतलब होते हैं। जैसे इसकी आप लोग अभी हमने बताया, जैसे मोहन रोज स्कूल जाता है, तो मोहन रोज स्कूल जा रहा है। आप लोग इसे कर दीजिए, रहा रही कर दीजिए। तो मोहन रोज स्कूल जा रहा है। इसके हम आपको 10 उदाहरण देंगे। पहला क्या है? मोहन रोज स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। क्या है? जा रहा है, जा रहा है। तो मतलब इसकी क्या पहचान आप लोग समझ गए। एक सेकंड वीडियो देखने चल रहा है। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं। इसमें क्रिया पूरी नहीं हुई, क्रिया वर्तमान समय में क्रिया चल रही, लगातार चल रही है। जैसे आप लोग देखिए, कैसे मोहन रोज स्कूल जा रहा है, तो रोज स्कूल जा रहा है, कंटिन्यूअस स्कूल जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर, कैसे श्याम नहा रहा है, श्याम
श्याम बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है, क्या है, जा रहा है। तो अभी काल पूरा नहीं हुआ, वही अभी बाजार जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। फिर इसके बाद तीसरा उदाहरण, सूरज बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सूरज बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो अभी वो मतलब छुट्टी नहीं दी है, पढ़ा रहे हैं हिंदी, क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा उदाहरण क्या है, और आप लोग उदाहरण बताएं। मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूं, मतलब मैं लगातार स्कूल जा रहा हूं। रहा रही किसकी पहचान है, अपूर्ण वर्तमान काल के। जैसे हमने अभी आपको बताया था, जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय, वह स्कूल जा रहा है, तो हमने लिख दिया। और आप लोग उदाहरण बताएं कैसे। 5वें नंबर पर, सविता खाना बना रही है, सविता खाना बना रही है, क्या, खाना बना रही है, क्या है, बना रही है। सविता खाना बना रही है, तो अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी वो खाना बना रही है। कैसे, मोहन नहा रहा है, क्या, 6ठे नंबर पर, मोहन नहा रहा है, क्या है, नहा रहा है, मोहन नहा रहा है। तो 6 हो गए हमारे। 7वें नंबर पर, सातवां हमारा क्या कहता है, सातवां उदाहरण आप लोग बताएं। जैसे वह डब्लू में कैसे, मोहन ने कोई और नाम ले लो, कैसे, विवेक काम कर रहा है, विवेक काम कर रहा है, काम कर रहा है, विवेक काम कर रहा, तो मतलब अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, काम कर रहा है। तो हमने आपको उदाहरण दिया, आप लोग एकदम समझ गए होंगे। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिसमें क्रिया मतलब कार्य पूरा नहीं होता है और काम चल रहा है, तो क्या हो जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें कार्य पूर्ण हो जा चुका है। चूंकि ये शब्द आते हैं, खा लिया, मोहन चले, तो मोहन खा चुका, मोहन स्कूल जा चुका, उसने खाना खा लिया, ये सब क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। तो आप लोग एक बार इसे भी लिख लें, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए, आपको नोट्स बनाने बहुत फायदेमंद होगा। कि इसके बाहर अगर कोई भी टीचर आपको इससे अलग पढ़ा दे तो हमारा नाम बदल देना। कोई भी टीचर हो, अगर इसके बाहर, इस क्लास के बाद अगर कोई भी टीचर इससे अलग कोई भी चीज बता दे और वो यहाँ से नहीं आया, तो गारंटी है हमारी, मगर आप लोग ये क्लास कर लेंगे तो आपको कोई भी उदाहरण काल से आएगा, आप तुरंत बता दो कि इसमें कौन सी है, कौन सा काल है। ठीक है, आप लोग ये जरूर, मतलब आपको ये याद होना चाहिए हर चीज कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है और क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब हमारा तीसरे नंबर पर क्या है, 2 हो गया। तीसरे नंबर पर हम ये साइड में इसलिए लिख रखे हैं कि आप लोगों को एकदम ये याद हो जाए, एकदम आप लोगों को एकदम याद हो जाए, इसलिए हम इधर लिख रहे, इधर नहीं मिटा लेने से। अब हमारा तीसरा नंबर है पूर्ण वर्तमान का। तीसरा क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान समय में क्रिया को पूर्ण हो जाना, इसमें चुका है, चुकी है, सवाल चुका, चुकी, चुके, चुकी, लिया, ये सब आ जाते हैं, ये सब आदि शब्द आ जाते हैं। तो पूर्ण वर्तमान काल के आप लोग उदाहरण बताए। कैसे, मोहन खाना खा लिया, क्या,
मोहन, पहला उदाहरण हमारा क्या है, अभी जो हम नीचे देख रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हो कि नीचे नोट्स रखा है। नोट्स वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ बेंच रखा है और मार्का है और क्या है, मिटाने वाला कपड़ा है, यही सब है। काफी किताब नहीं है। अगर हम पढ़ के आते हैं तभी आप लोगों को पढ़ाते हैं। अगर एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण आप लोग बताइए, कैसे मोहन खाना खा लिया। मोहन खाना खा लिया। मोहन खाना खा लिया, तो इसमें क्या है, पूर्ण वर्तमान समय में क्रिया को पूर्ण हो जाना, क्रिया पूर्ण हो गई तो क्या है, मोहन खाना खा लिया, तो कार्य समाप्त हो गया। क्या है, खाना खा लिया मतलब कार्य समाप्त। जैसे वह स्कूल जा चुका, दूसरे नंबर पर वह स्कूल जा चुका, वह स्कूल जा चुका, वह स्कूल जा चुका, तो क्या है, वह स्कूल जा चुका तो मतलब क्रिया समाप्त हो गई, वह स्कूल जा चुका है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर वह बाजार जा चुका, सोहन बाजार जा चुका, सोहन बाजार जा चुका, जा चुका, सोहन बाजार जा चुका, तो इसमें क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। आप लोग समझे। चौथे नंबर पर मोहन पढ़ चुका, मोहन पढ़ चुका, एक के नाम मोहन को दूसरा लोग कैसे, कमलेश, नवीन सर, नवीन हिंदी पढ़ा चुका, नवीन हिंदी पढ़ा चुका, नवीन हिंदी पढ़ा चुका मतलब कार्य समाप्त हो चुका। जैसे सूरज हिंदी पढ़ा चुका। ऐसे और आगे लिखे पांचों उदाहरण, श्याम श्याम अब आप लोग बताएं इसके आगे हम क्या लिखें जो वाक्य हमारा पूर्ण हो जाए, तो आप लोग बताएं। श्याम अध्यापक बन चुका, मतलब इसे लिखिए, मैं अध्यापक बन चुका, मैं अध्यापक बन चुका। कितने हो गए, 5 हो गए। अभी एक तो लास्ट बताएंगे, वो आप लोग बताएंगे उससे क्या होगा। छठे नंबर पर आप लोग बताएं, पूर्ण वर्तमान काल जो है, छठे नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग बताएं इसमें क्या होगा, वो मतलब आप लोग बताएं। आप लोग बताएं, जैसे मैं नहा चुका, मैं नहा चुका, तो हमारा 3 खत्म हो गया, समान, अपूर्ण, पूर्ण। अब क्या बचा, संदिग्ध, संभार, 2 बचे हमारे। कौन कौन बचे, 2 बचे। तो आप लोग, हम आ जाते हैं अपने चौथे नंबर पर। चौथा नंबर हमारा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। तो आप लोगों ने पूर्ण वर्तमान काल के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा चौथा संदिग्ध वर्तमान काल में होगा, होगी है, ये सब आते हैं। तो इसकी जो समान वर्तमान काल में संदिग्ध का भूत मतलब संदिग्ध कैसे, आप लोग उदाहरण बताएं, इसका उदाहरण क्या होता है। उदाहरण हम बताते हैं आप लोगों को। पहला, वह बाजार जाती होगी, वह बाजार जाती होगी, वह बाजार जाती होगी, तो वह बाजार जाती होगी, तो इसे क्या है, या संदिग्ध का बोध कराता है कि संदिग्ध वर्तमान काल है। कैसे वह बाजार जाती, क्या हो गया, संदिग्ध। कैसे दूसरा दूसरा कैसे सूरज खाना बनाता होगा, कैसे मीरा खाना बनाती होगी, मीरा खाना बनाती होगी, बनाती होगी, क्या है, मीरा खाना बनाती होगी, तो क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। फिर उसके बाद तीसरा है हमारा,
विवेक स्कूल जाता होगा। स्कूल जाता होगा, तो इसमें ता है, ते हैं, ये सब आता, ता ये सब आते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है संधि तो कैसे। चौथे नंबर सत्ता स्वेटर बनाती होगी, सत्ता स्वेटर बनाती होगी, बनाती बनाती होगी। अब अपने हम ये आप लोग लिख लीजिए इतना उदाहरण, और खुद आप लोग उदाहरण बनाए। अब हमारा लास्ट बचता है संभाग, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे किसके, संधित मतलब उस पर चलते हैं, भूतकाल पे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। इसे निकाल दे रहे हैं। अब आप लोग एक बार दोबारा लिखिए आखिरी इसका 5वें नंबर पर संभाव वर्तमान का। इसमें वह शायद आता है, वह शायद, शायद वह, शायद वह या सब आता है। या शायद वह बाजार गया होगा, इस तरह जैसे शायद वह बाजार गया होगा, गया होगा, शायद वह बाजार गया होगा, संभाव्य है क्योंकि इसमें शायद लग गया। शायद वह बाजार गया होगा, क्या है, संभाव्य है। आप लोग समझे। शायद वह खाना बनाती होगी, शायद वह खाना बनाती होगी, खाना बनाती होगी, शायद वह खाना बनाती होगी, ये हो गया। फिर तीसरे नंबर पर शायद वह स्कूल जाता होगा, शायद वह स्कूल जाता होगा, शायद वह स्कूल जाता होगा, जाता होगा। चौथे नंबर पर शायद वह, शायद वह, शायद वह क्या पढ़ता होगा, क्या पढ़ता होगा, पढ़ता होगा। यहाँ पे एंड करते हैं, एंड क्लास। कल फिर मिलते हैं इसके आगे, मतलब भूतकाल के भेद से पढ़ेंगे, और कल हमारा भविष्य भी खत्म होगा, पढ़ना पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे रिवीजन करिए, आगे मिलते हैं कल। धन्यवाद।